अपना संग देने के लिए अर्जुन सखा प्रभु है। हरि बोल। तो मैं संक्षिप्त में प्रभु जी का परिचय देना चाहता हूँ। वैसे तो प्रभु जी बहुत ही फेमस है, सब पहचानते हैं उनको। तो अर्जुन सखा प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज इनके डिसाइपल है, और उनके पेरेंट्स श्यामचंद्र प्रभु, सुंदरी माता जी और उनके ब्रदर अमरेंद्र प्रभु है। और परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज, उनका आशीर्वाद उन्हें बचपन से मिला है और बचपन से वो भक्ति में है, और बहुत ही अर्ली एज में वो भक्ति साधना का प्रशिक्षण उनको मिला है। और एकेडमिकली प्रभु जी ने न्यू जर्सी से एमएस किया इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाएगा तो मुंबई हमारा जो चौपाटी सेंटर है वहां से प्रभु जी ने भक्ति शास्त्री किया है। और प्रभु जी पूरे विश्व में अनेक इस्कॉन के केंद्र है, उसमें प्रचार का काम करते हैं, और प्रमुख मीनिंग के साथ उनको सिखाते हैं कैसे कृष्ण कथा किया जाए और जब कैसे किया जाए। तो ये बहुत ही इंस्पिरेशन है सब यूथ के, और हमारे भी। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूथ ही इंस्पिरेशन उनके। तो प्रभु जी सियाटल में रहते हैं, और अभी रिसेंटली वो यहाँ आए हैं, और हमें पता नहीं था कि प्रभु जी का कृपा मिलेगा हमें करके यहाँ हमारे प्रोग्राम में आके प्रभु जी क्लास देंगे। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। प्रभु जी शिकागो, न्यू जर्सी, पेनिनसिल्वेनिया यहाँ पे यूथ प्रचार का काम करते हैं। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने प्रचार किया है। वैसे ही बाल्टीमोर, पुणे, मुंबई, बेंगलोर और दुबई ये जगह पे यूथ रिट्रीट का भी प्रभु जी ने आयोजन किया है। तो प्रभु जी का यूट्यूब चैनल अर्जुन सखादास ये अधिकृत चैनल है, और इंस्टाग्राम में आप उनको मिल सकते हैं arjunsakhadaas.official पे। तो आज का ये बहुत बड़ा सौभाग्य, और प्रभु जी का रिसेंटली गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी हुआ है, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश भी हुआ है, लेकिन उनका जो भाव है अभी भी, यानी कि शादी होने के बाद वो सीधा वृंदावन चले गए, वृंदावन के बाद यहाँ आए, और उधर भी क्लास दिए, इधर भी क्लास दे रहे हैं। यानी कि वो इतना फोकस है अपने भक्ति में, अपनी साधना में, कि सही में हमारे सबके लिए बहुत इंस्पिरेशन है। तो प्रभु जी का मैं संक्षिप्त परिचय दिया हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रभु जी के मुखारविंद से हमें आज सुनना है कि आज वो श्री गुरु पादाश्रय के बारे में हमें मार्गदर्शन करेंगे। तो प्रभु जी का आभार, अभिनंदन और स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। और प्रभु जी से यही मैं आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, जब भी वो इंडिया में आएंगे तभी हमें आपका हमें संग दीजिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। Krishna Hare Hare Ram 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 Hare Hare। सभी बोलिए हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare Hare
राम राम हरे 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 कृष्णा
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी हाथ उठाकर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्णा। शुरू करने से पूर्व आप सभी भक्तों से क्षमा मांगना चाहूंगा, क्योंकि समय दिया था शायद 8 बजे का क्लास था, लेकिन हम निकले टाइम पर। लेकिन आप सब जानते ही शाम का ट्रैफिक, सब ऑफिस से फिर घर जा रहे थे, तो आते आते बहुत ट्रैफिक मिल गई, इसके कारण आने में यहाँ थोड़ी देरी हो गई। तो आप जितने भी साहब भक्त वृंद बैठे हैं, वैष्णवी वृंद बैठे हैं, आप कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप सब कथा सुनने के लिए इतना इच्छुक है कि आप सब समय पर आ गए, लेकिन वक्ता स्वयं यहाँ लेट आया है। तो शुरू करने से पूर्व आप सभी के चरण कमलों में दंडवत अर्पण करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, और यही प्रार्थना करता हूँ, यही अभिलाषा है कि यदि आप क्षमा करें और प्रार्थना करें मेरे लिए, तो आज भगवान की प्रस्तुति में कुछ कह पाऊँ। वास्तव में यदि देखा जाए तो जैसे प्रभु जी बोले, हम टॉपिक तो श्री गुरु के बारे में सोचे थे, गुरु पादाश्रय ये विषय में सोचे थे। रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु यदि देखें तो सबसे प्रथम कोई भक्ति के अंग को यदि रखते हैं तो वो है गुरु पादाश्रय। लेकिन समय को देखते हुए ऑलरेडी 8:45 हो गया है, ये शायद वो समय है जब नॉर्मली कथा समाप्त होता है, लेकिन आज हम कथा शुरू कर रहे हैं 8:45 को। तो समय को देखते हुए, क्योंकि आज वर्किंग डे है, कल भी वर्किंग डे है, 9:30, फिर भी समय को देखते हुए मैं सोचा क्यों ना हम जो टॉपिक दिए थे हम उसे कुछ अलग सेशन के लिए रखें।
हम ऐसे एक व्यक्ति के बारे में चर्चा करें जो वास्तव में यहाँ उपस्थित है। नाम है हनुमान मंदिर, लेकिन हम देखते हैं हनुमान जी के साथ यहाँ कई सारे भगवान के भक्त वृंद बैठे हैं, और उसमें से एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका गुणगान यदि इस्कॉन में देखा जाए, इस्कॉन के समाज में यदि देखा जाए, तो केवल हम एक दिन करते हैं। ऐसे एक व्यक्ति यहाँ बैठे हैं जिनका गुणगान केवल हम एक दिन करते हैं, और वही यदि भारत में देखा जाए तो इनको इतना दर्जा दिया जाता है, कभी कभी तो कृष्ण और प्रभु राम से भी बढ़कर इनकी उपासना की जाती है। यदि भागवत के पन्नों में यदि देखें तो इनको वैष्णव में श्रेष्ठ माना जाता है। क्या कोई बता सकता हम किनकी बात कर रहे हैं? किनकी बात कर रहे हैं? महादेव। श्री शंभू महादेव की जय। हम शिव जी के बारे में बात कर रहे हैं। इस्कॉन में हम देखते ही हैं कि शिव जी का बात यदि कभी निकलता है तो केवल शिवरात्रि के दिन निकलता है। अन्य दिन हम कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा करते हैं, और राम की भी यदि बात हो तो केवल रामनवमी के दिन निकलता है, या फिर यदि हम राम मंदिर में बैठे हो। अन्यथा हम इतने अनन्य है कि हम केवल कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के बारे में बात करते हैं। लेकिन मैं ये सोचा कि शिव जी, इनका गुणगान भागवत में भी किया जाता है, वो चाहे 8वें स्कंद में हो, चाहे वो मोहिनी अवतार हो, समुद्र मंथन के पास्टर में क्यों ना हो, या फिर भागवत के अंतिम कैंटो में यदि देखे तो वैष्णवानाम यथा शंभु। यदि वैष्णव में किनकी गुणगान की जाती है, सर्वोत्तम सर्वोपरि यदि किन्हीं का नाम है वो शिव जी का, तो आज शिव जी के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हम जब पिछली बार आए थे हम राम जी के बारे में कथा किए, उसके पूर्व भी यदि आए थे तब राम जी के बारे में कथा किए, तो आज मैं सोचा क्यों ना हम शिव जी के बारे में कथा करें। और जो टॉपिक दिए थे श्री गुरु के बारे में, वो अगले कोई अलग सेशन में कर लेंगे। आपका और मेरा मिलना तो होता ही रहता है, हम कई बार मिले हैं और आगे चलकर भी मिलेंगे, तो हम वो टॉपिक आगे के लिए रखेंगे। श्रील रूप गोस्वामी पाद, इनके बड़े भाई है श्रीपाद सनातन गोस्वामी। श्रीपाद सनातन गोस्वामी भगवान के एकदम निजी निकट पार्षद है। वही श्रीपाद सनातन गोस्वामी श्री वृंदावन धाम में भजन करते थे। जब नवाब हुसैन शाह के लिए काम करते थे और चैतन्य महाप्रभु से दोनों भाई मिले, तो चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई को बोले, तुम ही जाओ वृंदावन, आप दोनों सभी सब कुछ छोड़कर वृंदावन धाम चले जाओ, नौकरी जो भी कर रहे हो सब कुछ त्याग दो। मान लीजिए चैतन्य महाप्रभु हमारे सामने आ जाए और बोले कि प्रभु आप नौकरी कर रहे हो, सबको छोड़ दो और वृंदावन धाम जाओ, तो प्रभु पैसे का क्या मैं बंदोबस्त कर दूंगा। हाँ, ये सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्शन होगा, है ना। यदि सब कुछ नौकरी पेशा सबको छोड़ देना है, स्कूल कॉलेज सब कुछ छोड़ देना है, बस वृंदावन धाम जाओ, भजन करो, पैसा प्रभु देंगे। मजा मजा ही मजा। रूप और सनातन के लिए चैतन्य महाप्रभु बोले तुम ही जाओ वृंदावन, आप वृंदावन धाम जाइए। तो सनातन गोस्वामी बोले प्रभु हम वृंदावन धाम जाकर करें क्या? तो चैतन्य महाप्रभु हमको बोले कि वृंदावन धाम जाकर वैष्णव सदाचार पुस्तक लिखना और वितरण करना, और जो कितने ऐसे अन्य मंदिर है जो औरंगजेब ने तोड़े हैं, और ऐसे अन्य सारे मंदिर है जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, आप वृंदावन धाम जाकर ये सब मंदिर को पुनः स्थापना कीजिए। तो ऐसे करीब सारे आज्ञा दिए थे। श्रीपाद सनातन गोस्वामी आए वृंदावन, और जब वृंदावन धाम आए तो मानसी गंगा, हम सब गए होंगे वृंदावन धाम 84 को, जब गोवर्धन परिक्रमा करते हैं मानसी गंगा का उल्लेख आता है। और हमारे कृष्ण भगवान ऐसे हैं, जब उन्हें पूछा गया था कि अरे वृंदावन धाम में जमुना जी है, इतने सारे अन्य नदी है, गंगा जी क्यों नहीं है? तो प्रभु बोले गंगा, अरे गंगा तो बिल्कुल है। तो जितने वहां ब्रजवासी घंटे बोले प्रभु हमने तो गंगा देखा नहीं है। तो श्री कृष्ण अपने मन से गंगा को निकाले, जो ठाकुर जी अपने मन से गंगा को निकाल, केवल निकाले ही नहीं, निकाल के हम सबके सामने प्रस्तुत भी कर लिए। 5000 साल पूर्व अपने मन से निकाले, और आज भी यदि हम जाए वृंदावन धाम तो मानसी गंगा का दर्शन होता है। तो जो ठाकुर जी अपने मनस से गंगा को निकाले वो है
मानसी गंगा। तो वृंदावन 84 कोस में सब कुछ है। वृंदावन धाम में गंगा है, वृंदावन धाम में यमुना है, वृंदावन धाम में बद्रीनाथ है, वृंदावन धाम में केदारनाथ है, वृंदावन धाम में जगन्नाथ है, वृंदावन धाम में रामेश्वरम है, वृंदावन धाम में अयोध्या है, वृंदावन धाम में सब कुछ है। ऐसा कोई स्थान नहीं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो वृंदावन धाम में ना हो। इसीलिए प्रभु हमारे श्री कृष्ण भागवत में लिखा है कि वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाते। वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति। उद्धव जी को कहते हैं कि हे उद्धव, मैं वृंदावन धाम छोड़कर कहीं नहीं जाता। आई डोंट कीप वन फुट आउटसाइड द लैंड ऑफ श्री वृंदावन धाम। तो ऐसे वृंदावन धाम में हमारे सनातन गोस्वामी मानसी गंगा के निकट भजन कर रहे थे। और वास्तव में देखा जाए तो मानसी गंगा के निकट एक बहुत सुंदर शिव जी का मंदिर है। हमारे सनातन गोस्वामी वहां भजन करते थे। और भजन कैसे? भगवान नाम जपते थे। रोज वहां बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भगवान नाम जपते थे। एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आए। प्रभुपाद जी मॉर्निंग वॉक में थे, तो प्रभुपाद जी के पास आए और बोले, प्रभुपाद जी ये 1970 की बात है, 1970। तो शिष्य प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी एक ऑथर उन्होंने पुस्तक लिखा है, ये अमेरिका की बात है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा है। प्रभुपाद जी बोले, पुस्तक का नाम क्या है? शिष्य ने कहा, प्रभुपाद जी उस पुस्तक का नाम है मैं ठीक हूं आप भी ठीक है। आई एम ओके यू आर ऑल्सो ओके। प्रभुपाद जी बोले, ना 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 ना, जाकर उनको बोलो मैं ठीक हूं आप ठीक नहीं है। यदि आप मेरे पास आए मैं आपको ठीक करा दूंगा। कैसे? भगवान नाम के बल पर। Go and tell him I am okay, you are not okay. If you come to me, I will make you okay. कैसे? भगवान नाम के दृढ़ बल पर। तो यहाँ श्रीमद् सनातन गोस्वामी क्या करते थे? भगवान नाम जपते थे। और एक ऐसा दिन आया कि श्रीमद् सनातन गोस्वामी जो सालों साल भगवान नाम जपे, एक दिन वहां से उठकर चलने का सोच विचार किए। तो वहां से जब सोच विचार किए कि यहाँ से मुझे चलना है, शिव जी रात को आए सपने में और बोले, हे प्रभु, हे श्रीपाद सनातन गोस्वामी, आप इतने साल यहाँ भजन किए हैं, इतने साल यहाँ नाम जपे हैं, मुझे साधु संग दिए हैं आप, अब आप यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। हे प्रभु, क्या गलती हो गई? क्या मैंने कुछ गलत किया है? क्या मेरे से कुछ गलती हुई है? श्रीपाद सनातन गोस्वामी बोले, ना ना ना, आपने कोई गलती नहीं की है। तो शिव जी बोले, तो फिर आप यहाँ से चले क्यों जा रहे हो? मेरे लिए साधु संग केवल आप है, सब मेरे पास आते हैं साधु संग करने के लिए, लेकिन मैं कहाँ जाता हूँ? मैं आपके पास आता हूँ। यदि आप यहाँ से निकल गए तो मैं कहाँ जाऊँ? सनातन गोस्वामी बोले, गलती आपकी नहीं है। ये स्थान को यदि देखे तो यहाँ बहुत मच्छर है, यहाँ बहुत मच्छर है और मच्छर मुझे भजन करने नहीं दे रहे। तो वास्तव इंडिया की बात है ये। हम भारत में भी देखते कई सारे मच्छर होते हैं और वो मच्छर शायद पूरे दिन में नहीं दिखते। जब आप सोने जाते तब सब मच्छर आएंगे, आपके कान में आकर नाम संकीर्तन करेंगे। पूरे दिन में शायद नहीं दिखेंगे, रात को आकर पूरा मृदंग कीर्तन के साथ नाम संकीर्तन होगा। तो यहाँ श्रीपाद सनातन गोस्वामी शिव जी को बोले कि आपकी गलती नहीं, मच्छर यहाँ बहुत है, वो मुझे भजन करने नहीं दे रहे। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी हमें सिखाए हैं, भक्त का भाव यही है। हम यदि बाहर देखें तो बाहर के लोग जब मच्छर को देख के क्या करते हैं? मार देते हैं, है ना? बाहर के लोग यदि देखे मच्छर को देख के मार देंगे। लेकिन प्रभुपाद जी हमें सिखाया कि यदि वो मच्छर हो या चींटी हो या पशु हो, पंछी हो, कुछ भी क्यों ना हो, हम किसी को मारते नहीं हैं, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है, सब में जीव है। प्रभुपाद जी बारंबार ये बात बताए कि यदि हम एक मच्छर को भी मारे तो वो कर्म फिर से आएगा, एक चक्र के समान, एक बूमरैंग के समान फिर से आएगा। और क्योंकि हम एक मच्छर को मारे हैं, अगले जन्म मच्छर बनना ही पड़ेगा, इससे हम भाग नहीं सकते। तो यदि भक्त बनने से पूर्व हम गलत कार्य किए हैं, हम ये एक प्रॉमिस ले सकते हैं, एक विश्वास रख सकते हैं कि भक्त बनने का हम ये सब कार्य ना करें, मच्छर को ना मारे या इत्यादि जो भी है, ये सब कार्य ना करें।
क्योंकि यदि भक्त बनने के बाद ही हम ये किए, मच्छर को मारे इत्यादि और भगवान नाम जपे, तो जैसे 10 नाम अपराध है उसमें लिखा है प्लेइंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। यदि हम ये सोचे कि अरे मैं नाम जप लूंगा, मैं यदि मच्छर भी मार दिया, नाम जप लूंगा प्रभु जी, हो गया, समाप्त हो गया, सब नलीफाई हो गया। यदि हम नाम भी जपे और ये सोचे कि मैं मच्छर को मार दिया, मैं बच गया ना, प्लेइंग विद द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम, ये नाम अपराध बन जाता है। तो भक्त वही है जो ये ना करे। ये हम तभी करते हैं नाम संकीर्तन के लिए, लेकिन अन्यत्र हम मच्छर चींटी इत्यादि किसी को नहीं मारते। तो श्रीपाद सनातन गोस्वामी वहां से उठे, क्योंकि मच्छर को मार नहीं सकते थे, वहां से उठ गए। शिव जी बोले कि बस मच्छर की बात है, मैं संभाल लूंगा, आप मच्छर मेरे पर छोड़ दीजिए, मैं संभाल लूंगा। सनातन गोस्वामी बोले ठीक है, आप संभाल लीजिए। एक बार प्रभुपाद जी लॉस एंजलिस में थे और प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी को मसाज कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी का ये नियम था कि रोज रात को या दोपहर को प्रभुपाद जी मसाज लेते थे। कभी वो शुद्ध कीर्ति प्रभु से लेते थे, कभी कमाल कृष्ण महाराज से लेते थे, कभी ब्रह्मानंद प्रभु से लेते थे। तो एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी को मसाज कर रहे थे और ये लॉस एंजलिस की बात है। तो एक मच्छर था वहां पर, और विदेश में नॉर्मली हम मच्छर नहीं देखते क्योंकि वहां इतना ठंडक होता है कि मच्छर नहीं दिखते। कभी कभार यदि आप लकी हो गए तो आपको मच्छर का दर्शन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली नहीं दिखते। लेकिन इस बार जब प्रभुपाद जी का मसाज हो रहा था, एक मच्छर था और ये मच्छर केवल प्रभुपाद जी के शिष्य को काट रहा था, प्रभुपाद जी को नहीं काट रहा था। तो शिष्य प्रभुपाद जी को बोले, प्रभुपाद जी ये मच्छर केवल मुझे काट रहा है, आपको नहीं काट रहा, शायद आप प्योर डिवोटी है इसीलिए। तो प्रभुपाद जी ये सोचे, बोले हाँ हो सकती है, लेकिन कैलकाटा के मच्छर ऐसे नहीं है। कैलकाटा के मच्छर सबको काटते हैं, आप प्योर डिवोटी हो, कनिष्ठ हो, कैलकाटा वाले मच्छर सबको काटते हैं। 6 महीने के तत्पश्चात प्रभुपाद जी वास्तव में कैलकाटा में थे और कथा कर रहे थे। तो व्यास आसन पर बैठे थे और मानो मच्छर का झुंड प्रभुपाद जी के सर के ऊपर घूम रहा था। तो इतने सारे मच्छर थे कि प्रभुपाद जी व्यास आसन से उठ गए और प्रभुपाद जी उसी शिष्य को देखकर बोले, सी द मस्किटोज हैव dethroned me। मच्छर का इतना बल है, मुझे व्यास आसन से हटा दिया। प्रभुपाद जी की यदि बात देखें, सब छोटे छोटे चीज में प्रभुपाद जी का एक पास टाइम होता है। अब भाई सनातन गोस्वामी जो मच्छर से परेशान हुए थे, शिव जी ने कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, मच्छर को मैं संभाल लूंगा। अगले दिन जब श्रीपाद सनातन गोस्वामी भजन करने के लिए बैठे, दूर दूर तक मच्छर का कोई नाम और निशान ही नहीं था। सनातन गोस्वामी देखे, बोले वाह ये क्या चमत्कार हो गया शिव जी, आप ऐसे क्या किए। आचार्य लिखते हैं, शिव जी के पास चक्र है, जिस प्रकार कृष्ण भगवान के पास चक्र है उसी प्रकार शिव जी के पास भी चक्र है। तो शिव जी अपना चक्र उठाए और पूरे उस स्थान के आसपास चक्र को घुमाए, और ये माना जाता है कि चक्र शिव जी का आज भी घूम रहा है। और उस चक्र की गर्मी के कारण, यदि चक्र तेजी से घूमे, तेज गति से घूमे, तो उस गर्मी के कारण आज भी यदि हम देखें तो मानसी गंगा के निकट एक मच्छर हमें दिखाई नहीं देगा आज भी। यदि आप मानसी गंगा गए हो और ये ऑब्जर्व नहीं किए हो तो अगली बार जाइए ये ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या यहाँ मच्छर है। ये आपको एक मच्छर का भी दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शिव जी आज भी श्रीपाद सनातन गोस्वामी के लिए चक्र घुमा रहे हैं और चक्र की गर्मी के कारण एक भी मच्छर नहीं है। तो क्योंकि शिव जी वहां चक्र के साथ विराजमान है, उस जगह का नाम है चक्रेश्वर महादेव। क्या नाम है? चक्रेश्वर। वो महादेव जो चक्र के साथ विराजमान है, लेकिन नाम है चक्रेश्वर महादेव। और इतने साल हो गए, 500 साल हो गए, अब चक्रेश्वर 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 चकलेश्वर, वो चकली बन गया है चकलेश्वर, लेकिन वास्तव में चक्रेश्वर वो महादेव जो चक्र के साथ विराजमान है। तो क्योंकि शिव जी वैष्णवानाम यथाशंभु है, पहला सीख हमें ये देते हैं कि हम कितने भी वरिष्ठ क्यों ना हो, भक्त वही है जो हमेशा साधु संग के लिए ललायित रहे। हम शिव जी भी क्यों ना हो, शिव जी अपने जीवन से दिखाते हैं कि उन्हें हमेशा साधु संग करना है। तो यदि हम कनिष्ठ क्यों ना हो, मध्यम क्यों ना हो, उत्तम क्यों ना हो, हम कोई भी क्यों ना हो, साधु संग सबके लिए है, केवल कनिष्ठ या केवल मध्यम के लिए नहीं, सबके लिए है।
तो ये शिव जी के जीवन से ये पहला सीख हमें मिलता है। हम देखते हैं काशी को मुक्तिनाथ ऐसा भी एक नाम दिया जाता है। क्यों है मुक्तिनाथ? क्योंकि ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति काशी का अपना प्राण या देह त्यागता है वो भागवत धाम चला जाता है, भगवान को प्राप्त होता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि प्रभु जी काशी में ऐसा क्या है? बात ये है कि शिव जी जो काशी में विराजमान है विश्वनाथ के नाम से, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। काशी में यदि किसकी चलती है तो केवल विश्वनाथ जी की चलती है, हमारे ठाकुर जी की भी नहीं चलती, केवल विश्वनाथ जी की चलती है। तो माना जाता है कि हमारे शिव जी सदैव राम नाम जपते हैं। सदैव यदि उनके मुख तो दर्शन यदि कोई कर ले तो सतत राम 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 सतत राम नाम जपते हैं। सत्य सतत राम नाम जपते हैं। तो ये माना जाता है जो भी व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है, क्योंकि पूरे काशी में केवल शिव जी की चलती है, जो राम नाम जपते हैं शिव जी उस व्यक्ति के करणों के निकट आते हैं और उनके करणों में राम 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 जपते हैं। और क्योंकि शिव जी शुद्ध वैष्णव है, वैष्णवान यथा शंभु है, वो व्यक्ति जो मरण पा रहा है अब शुद्ध नाम शिव जी के मुखारविंद से श्रवण कर लेता है। और ये हम सुने ही है बारंबार, जो भी व्यक्ति एक बार यदि शुद्ध नाम सुन ले, एक बार शुद्ध नाम को उच्चारण कर ले, वो व्यक्ति निश्चित भागवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो काशी को मुक्तिनाथ इसीलिए कहते हैं ताकि वहां जो भी व्यक्ति मरण पाता है शिव जी का शुद्ध नाम या राम नाम श्रवण कर लेता है। तो उनके जीवन से दूसरा सीख हमें ये मिलता है। पहला सीख क्या था? साधु संग। दूसरा सीख उनके जीवन से मिलता है कि सतत भगवान नाम जपते हैं, केवल अपने लिए नहीं बाकियों के लिए भी भगवान नाम जपते हैं। परोपकारम परोपकारम इदम शरीरम, ये पुराणों में बहुत सुंदर बात बताई गई है कि परोपकारम इदम शरीरम, ये शरीर का अर्थ, ये शरीर का केवल एक कार्य है, परोपकारम। To do good for others is the only duty of the body. अन्य जीव जंतुओं के लिए उनका हित करना, उनका अच्छा करना, यही शरीर का एकमात्र कार्य है। ये शास्त्र का वाक्य नहीं है, भारत भूमि का एक वाक्य है, परोपकारम इदम शरीरम। तो शिव जी के जीवन से दूसरा सीख हमें ये मिलता है कैसे वो भगवान नाम के महासागर में गोते लगा रहे हैं। एक बार एक बालक इस्कॉन ज्वाइन किया था, और जब इस्कॉन ज्वाइन किया तो हम देखते कि कैसे कोई इस्कॉन जब ज्वाइन करता है तो जो प्रीचर होते हैं जो 20 साल में सुने हैं पूरे 5 मिनट में पूरा डाउनलोड कर देते हैं, पूरा इस्कॉन डिजाइनर डाउनलोड कर देंगे। जो हमेशा 20 साल लगा है सुनने में और श्रवण करने में और अप्लाई करने में, यदि हम नए डिवोटी को देखें पूरा डाउनलोड कर देंगे। और हम बारंबार देखते हैं कि यदि कोई नया व्यक्ति आ जाए और यदि हम 10-15 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें एक डिजीज हो जाता है, PDS, प्योर डिवोटी सिंड्रोम। हम ऑटोमेटिकली प्योर डिवोटी बन जाते हैं उस भक्त के लिए। अब ये जो नया भक्त ज्वाइन किया था, एक बालक था, 25-30 वर्ष का उम्र था, बालक था, और इसको ज्वाइन किया, भगवान नाम जपने लगा, भगवान नाम से इतना प्रेरित हुआ कि एक दिन हृदय में प्रेरणा जाग उठी। उसके पास स्टॉक्स थे, जैसे कंपनी के स्टॉक्स होते हैं ना, तो उसके पास स्टॉक्स थे, और एक मन में प्रेरणा जाग उठी कि मुझे स्टॉक्स बेचना है। तो अपने पिताजी को जाकर बोला कि मुझे स्टॉक्स बेचना है। पिताजी बोले नहीं मत बेचो, मार्केट बराबर चल रहा है, स्टॉक मार्केट सही चल रहा है, मत बेचो। वो बोला नहीं मैं भगवान नाम जप रहा था, अंदर से प्रेरणा मिली कि मुझे स्टॉक बेचना है। पिताजी बोले मत बेचो, सब कुछ सही चल रहा है। बोला नहीं मैं बेचूंगा। अब स्टॉक उसी के नाम पे था, तो गया बेचने के लिए, और जितना भी उसका स्टॉक था सब कुछ बेच दिया। स्टॉक $2 मिलियन का था। $2 मिलियन यानी 15 से 16 करोड़, उतना स्टॉक्स था। शायद आप पूरे जीवन में कितना कमा ले, या 2 जीवन मिलकर जितना कमा ले, या शायद 3 जीवन मिलकर जितना कमा ले।
उतना केवल उसका स्टॉक्स था, उसने स्टॉक्स बेच दिया। $2 मिलियन है, 16 करोड़ के स्टॉक्स से सब कुछ बेच दिए। क्यों? क्योंकि भगवान नाम जब तक एक प्रेरणा मिली कि स्टॉक्स बेच दो। एक हफ्ते में लीमैन ब्रदर्स नामक अमेरिकन स्टॉक मार्केट कंपनी था, एक हफ्ते में मार्केट क्रैश हुआ। 2008 की बात है, हम गूगल कर सकते हैं। 2008 लीमैन ब्रदर्स कोलैप्स्ड, पूरा मार्केट क्रैश हुआ। और ये जो बालक जो पैसा निकाला था, यदि पैसे ऐसे रहे 2 मिलियन 16 करोड़ खो देता। अब पूरा पैसा मिल गया था क्योंकि एक हफ्ता पहले निकाल दिया। पिताजी पुत्र को कॉल किए, नाम जपते रहो, नाम स्टॉप नहीं होना चाहिए, नाम जपते रहो। वो ब्रांच मैनेजर कॉल किया, बोला कौन सा मंत्र था, कौन सा मंत्र जपते थे? बोला हरे कृष्ण महामंत्र। ब्रांच मैनेजर इतना इंस्पायर हो गया, वो भगवान नाम जपने लगा। आज वो ब्रांच मैनेजर इस्कॉन का दीक्षित डिवोटी है। भगवान नाम की बहुत महिमा है। आपके पैसे भी बच सकते हैं, भगवान नाम को कभी मत छोड़िए। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो ऐसे हमारे श्रीपाद सनातन गोस्वामी भगवान नाम जपते हैं, ऐसे शिव जी भगवान नाम जपते हैं काशी विश्वनाथ काशी क्षेत्र में, इसीलिए उसे मुक्ति क्षेत्र ऐसे कहा गया है। हम नाम के बारे में बात कर रहे हैं, साधु संघ के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार शिव जी जो कैलाश में विराजमान है, वहां रहते हैं, एक बार उन्हें पता चला कि गौर कथा चल रहा है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में चर्चा हो रही, गौर कथा चल रहा है। तो वो सोचे क्यों ना मैं भी गौर कथा सुनने के लिए आ जाऊं, ऑडियंस के रूप में क्यों ना मैं भी आ जाऊं। तो शिव जी ये सोच विचार कर अब गौर कथा के लिए प्रस्थान हुए। अब गौर कथा कहाँ चल रहा था? नैमिषारण्य में। अब प्रिय भक्तों, ये नैमिषारण्य भागवत वाला नैमिषारण्य नहीं है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर नवद्वीप धाम महात्म्य नामक बुक में लिखते हैं कि मायापुर धाम या नवद्वीप क्षेत्र में एक क्षेत्र मध्यद्वीप के अंदर एक जगह का नाम है नैमिषारण्य। तो ये भागवत वाला नैमिषारण्य नहीं, ये नवद्वीप के अंदर, मध्यद्वीप के अंदर नैमिषारण्य है। और वहां गौर कथा चल रहा था। वक्ता कौन थे? सूत गोस्वामी। श्रोता कौन थे? शौनकादि ऋषि। तो सेटिंग सेम है, स्पीकर सेम है, ऑडियंस सेम है, जगह का नाम भी सेम है, लेकिन जगह अलग है और टॉपिक भी अलग है। अब शिव जी जब उनको ये पता चला, उनको जब ये फ्लायर मिला, कथा हो रही है और ये स्पीकर है, शिव जी बोले कथा श्रवण करना है। तो अपना ऑर्डर कैरियर जिस पे वो घूमते हैं, शिव जी का ऑर्डर कैरियर क्या है? नंदी पे यहाँ वहां जाते हैं। हम देखते हैं, खासकर यदि वृंदावन देखे और अन्य क्षेत्र में भी देखे, तो ये एक प्रथा होती है कि ये माना जाता है यदि हम नंदी के कर्णों में यदि कुछ कहे तो हृदय की जो भी बात है वो सच हो जाती है। और कई बार ये भी देखा जाता है, आप वृंदावन यदि देखे, गोपेश्वर मंदिर इत्यादि, कई बार ऐसा भी देखा जाता है नंदी के कर्णों में कहने का लाइन शिव जी का दर्शन करने का लाइन से ज्यादा होता है। हृदय में इतना डिजायर्स, इतने सारी इच्छाएं हैं, नंदी का दर्शन करने का वो लाइन बड़ा होता है। और कई बार ऐसे भी मैं भक्त देखा हूं, एक बार करना बोल दिए, संतुष्टि नहीं मिले, फिर से लाइन में खड़ा हो गए, फिर से आए। ये बस देखने के लिए कि नंदी को हमारा बात याद है ना, कंफर्मेशन के लिए। और कई भक्त ऐसे भी हम देखते हैं कि एक कर्ण बंद करके दूसरे कर्ण में बोलते हैं ताकि यहां से वहां ना जाए। डिवोटीज बहुत इनोवेटिव होते थे। ये केवल इस्कॉन की बातें हम बाहर भी देखते हैं। तो मैं अभी यहाँ पूछूंगा नहीं किन किन भक्तों ने ट्राई किया है, क्योंकि मुझे निश्चित पता है बहुत सारे हाथ उठेंगे। तो हम देखते हैं कि शिव जी जिनका वाहन या ऑर्डर कैरियर है नंदी, शिव जी नंदी पर बैठे हैं। और जब प्रस्थान के एक ऐसा समय आया, शिव जी को ये लगा कि नंदी बहुत स्लो है, बहुत धीमी गति से, गति बहुत धीमी, यदि यही स्पीड में मैं चलता रहा तो मैं कथा के लिए नहीं पहुंचूंगा, केवल महाप्रसाद या गोविंद प्रसाद के लिए पहुंचूंगा। तो वो सोच विचार में थे कि नंदी को यहीं साइड में पार्क करता हूँ और जाता हूँ ब्रह्मा जी के पास। तो गए ब्रह्मा जी के पास,
अब ब्रह्मा जी, उनका नेत्र बंद था, जैसे कई बार कथा में हमारा नेत्र बंद हो जाता है। कुछ ऐसे भी भक्त जिनका नेत्र बंद था, मैं ये बोलने का नेत्र खुल गया, अब वो कौन भक्त है मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन यहाँ से एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखाई देता है। मैं बार बार इंग्लिश में बोलता हूँ that this is the best seat in the house। यहाँ से कौन जगह है, कौन सोया है, किनका केवल एक नेत्र खुला है, किनका दोनों नेत्र बंद है, किनका नेत्र खुला है लेकिन अंदर से सो रहे हैं, कौन ऐसे भक्त जो नेत्रों से भी सो रहे हैं, अंदर से भी सो रहे हैं, यहाँ से सब दिखाई देता है। अब सब भक्त एकदम कमर सीधी करने को खड़े हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि शिव जी गए ब्रह्मा जी के पास और ब्रह्मा जी उनके नेत्र बंद थे, सो नहीं रहे थे, भजन कर रहे थे। तो शिव जी उनके पास गए और बोले कि आप तो कैसे भी यहाँ बैठे हैं, क्या आपका जो वाहन है, आप क्या मुझे दे सकते हैं? अब ब्रह्मा जी का वाहन क्या है? हंस। तो ब्रह्मा जी बोले ठीक है, मेरी तो अभी कोई उपयोगिता है ही नहीं, तो आप ले लीजिए। तो शिव जी बैठ गए हंस पर और गए सीधे नैमिषारण्य। ये अच्छी बात थी कि जब नैमिषारण्य पहुंचे, कथा अभी भी चालू था, प्रसादम का समय हुआ नहीं था। कई बार इस्कॉन में हम देखते हैं कि, और ये भारत में इतना सारा ट्रैफिक होता है, हम घर से निकलते हैं, कथा को पहुंचेंगे तभी बराबर श्रीमद् भागवतम की जय, वक्ता बुक बंद कर लेता है और महाप्रसादम का टाइम होता है, हम तब मंदिर में एंटर करेंगे। लेकिन यहाँ शिव जी एकदम टाइम पर पहुंचे, कथा श्रवण किए। 7 दिन की कथा थी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं 7 दिन चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुने। तो शिव जी के जीवन से एक और हमें सीख ये मिलती है कि कैसे भगवान के बारे में सुनने के इच्छुक है। पहले हम देखे साधु संग करने के इच्छुक है, दूसरा हम देखे भगवान नाम सतत जपते हैं और परोपकारार्थम इदं शरीरम, अन्य जीव जंतु का परोपकार भी सोचते हैं। तीसरा सीख उनका जीवन से हमें ये प्राप्त होता है कि कैसे भगवान का कथा श्रवण करने के लिए नैमिषारण्य तक आते हैं। कहां से? कैलाश से, थाने से चेंबूर, थाने से जुहू ने, कैलाश से नैमिषारण्य तक आते हैं कथा श्रवण करने के लिए, कैसे हंस पर बैठकर। इसीलिए हम इस जगत में देखते हैं एक बहुत फेमस एयरलाइन कंपनी है, जर्मन एयरलाइन कंपनी, जिसका नाम है लुफ्थहांसा। नाम सुने हैं? लुफ्थहांसा बहुत प्रसिद्ध है। ये वास्तव में लुफ्थहांसा नहीं, ये लुप्त हंस है। संस्कृत में लुप्त माने जो खो गया है, लॉस्ट, और हंस माने श्वान। अब हंस का यही कर्तव्य है, सफेद कलर का होता है और एक जगह से दूसरे जगह देवतागण जाते थे, क्योंकि अब ये लुप्त हो गया है, हमें दिखता नहीं है, उसे कहते हैं लुप्त हंस। अब एयरलाइन का भी वही कर्तव्य है, व्हाइट कलर का होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाता है। अब लुप्त हंस को जर्मन कंपनी ने लुप्त हंस को लुफ्थहांसा बना दिया है, लेकिन इसका ओरिजिन शास्त्र में है। लुप्त हंस, लुप्त माने लॉस्ट इन संस्कृत। कालेन वृत्ता वनकेति वार्ता लुप्तेति ताम ख्यापयितुम विशिष्य। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी से जब वार्ता करते हैं तब इस शब्द को प्रयोग करते हैं, लुप्त। लुप्त माने लॉस्ट, तो लुप्त हंस बना है, लुप्त हंस, लुप्त हंस, लुप्त हंस, लुप्त हंस, लुफ्थहांसा। तो अगली बार यदि आप लुफ्थहांसा में बैठे इधर विदेश जाने के लिए, अंदर बैठिए और बोलिए ब्रह्मा जी की जय। सबका ओरिजिन हमारा शास्त्र है। भारत भूमि ते हरित मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परो उपकार। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु लिखते सब कुछ, सबका ओरिजिन यदि देखे भारत देश से स्टार्ट हुआ है। अब बाहर जाने के तत्पश्चात अगले अगले नाम से जाना जाता है, लेकिन सबका ओरिजिन भारत देश ही। इसलिए महाप्रभु लिखते जो जिनका जन्म भारत देश में हुआ है, ये बहुत ही सौभाग्यशाली है। ये सबको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जहाँ कण कण में हमें भक्ति करने का एक अवसर प्राप्त होता है। हर जगह जाते एक मंदिर मिल जाता है। यदि वृंदावन धाम जाए तो 5000 मंदिर है। यदि मुंबई में भी देखें कितने, हर एक गली में एक छोटा सा मंदिर तो मिल ही जाएगा। यदि विदेश में देखें कई कई किलोमीटर, कई कई माइल में एक मंदिर होगा बस। हमारे पूरे सिएटल में एक इस्कॉन का मंदिर है। मुंबई में कितने हैं? 5 मंदिर। यदि क्षेत्र के हिसाब से देखें
ज्योग्राफिकल साइज सिएटल मुंबई से बड़ा है, लेकिन एक मंदिर है इस्कॉन का और मुंबई में 5। तो प्रिय भक्तों, यदि आप मुंबई में है, ये अभिलाषा मत रखिए कि आपको पाश्चात्य देश जाना है, क्योंकि भक्ति यहाँ ज्यादा होती है, भक्त यहाँ ज्यादा मिलते हैं। वहां भक्ति करना ये बहुत मुश्किल कार्य है, जो प्रभुपाद जी किए हमारे लिए, शायद ही आगे चलकर कोई व्यक्ति करेगा। पाश्चात्य देश में जाकर हिप्पी को हैप्पी बनाना आज तक कोई किए नहीं थे। जब प्रभुपाद जी एक बार अपने शिष्य से बात कर रहे थे, प्रभुपाद जी बोले विदेश में प्रचार करना बहुत आसान था। तो शिष्य बोले हाँ प्रभुपाद जी कैसे? प्रभुपाद जी बोले जब मैं विदेश गया, पहले ही सब सर्वधर्मांत परित्यज्य फॉलो कर रहे थे, पहले ही सब रास्ते में हिप्पी बनकर बैठे थे, पहले ही घर बार सबको छोड़कर बैठे थे। मैं केवल जाकर माम एकम शरणम ब्रज दिया, फर्स्ट लाइन ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑलरेडी सब सर्वधर्मान, सब कुछ घर बार परिवार माता पिता सब भाई बंधु सबको छोड़कर रास्ते में बैठे थे, सर्वधर्मान परित्यज्य। अब ये प्रभुपाद जी का नम्र भाव है कि प्रभुपाद जी ऐसे बोले, लेकिन वास्तव में विदेश में प्रचार करना या भारत में भी प्रचार करना कोई आसान बात नहीं है। जो प्रचार करते हैं, जो काउंसलर्स है, वो जानते ही होंगे कि बहुत मुश्किल है एक भक्त को लेके आना, प्रचार करना, कल्टीवेट करना, 16 माला तक लेके आना, फिर उसको इनिशिएशन पर डालना, फिर ब्राह्मण, ये तो बहुत प्रयास होता है ना प्रभु जी। काउंसलर जानते होंगे, ये बहुत कठिनाई की बात है। तो प्रभुपाद जी के बारे में सोचिए, हम एक भक्त के लिए हमें इतनी मुश्किल होती है, प्रभुपाद जी से अन्य कितने प्रांतों में, पूरे विदेश में प्रचार किए, और केवल विदेश में नहीं, भारत में भी प्रचार किए। तो कहने का यही तात्पर्य है कि भारत में हम यदि देखें तो हमें साधु संत प्राप्त होता है, भगवान नाम करने का अवसर है। यदि हम बाहर जाकर नाम संकीर्तन करें, गवर्नमेंट कोई पाबंदी नहीं लगाती। यदि हम दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतार ऐसे जगह में देखें तो बाहर संकीर्तन नहीं कर सकते। सऊदी अरेबिया में सब मेरे पिताजी बोलते थे कि घर के अंदर भक्ति करना भी प्राय असंभव है ना, बहुत मुश्किल है, घर के अंदर भी भक्ति करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ हम खुलकर भक्ति करते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो ये सौभाग्य की बात है प्रिय भक्तों कि हमें भक्ति करने में कोई रोक टोक नहीं है। तो इसका हमें फायदा उठाना है, शायद ही हमें आगे चलकर ये अवसर मिले। अब जो भारत में जन्म मिला है, भक्ति करने का अवसर मिला है, शायद ही आगे चलकर मिलेगा, लेकिन अब जो मिल गया है, अब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, अब तीव्रता से भक्ति करेंगे और ऐसी भक्ति करेंगे कि फिर से हमें जन्म ना लेना पड़े, फिर से हम राधा गोपीनाथ के पास चले जाएं। लेकिन राधा गोपीनाथ के पास कैसे जाएंगे? क्या जपने से जाएंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि हम शिव जी की बात कर ही रहे हैं, हम रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में देखते हैं कि कैसे श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव, कि वैकुंठ से बढ़कर यदि कुछ है तो इस जगत का मथुरा क्षेत्र है। यदि मथुरा से बढ़कर यदि कुछ है तो वह है श्री राम वृंदावन, यदि वृंदावन से बढ़कर यदि कुछ है तो वह है श्री गोवर्धन, यदि गोवर्धन से बढ़कर कुछ है तो वह है राधा कुंड, और यदि राधा कुंड से बढ़कर कुछ है, कुछ नहीं है। कभी कभी हम इतने फ्लो में चले जाते हैं कि उसके बाद भी ऐड कर देते हैं, तो राधा कुंड से बढ़कर और कुछ नहीं है। ये किनका मत है? ये मेरा मत नहीं, ये रूप गोस्वामी का मत है। तो ऐसे राधा कुंड में हम देखते हैं शिव जी, जब हम राधा कुंड परिक्रमा करते हैं, ऐसे कई सारे स्थान है जहाँ शिव जी विराजमान है। राधा रानी के चरण कमलों का आश्रय लेते हुए हमारे शिव जी, जो प्रभु श्री राम का भी आश्रय लेते हैं, वही शिव जी श्रीमती राधा रानी का भी आश्रय लेते हैं राधा कुंड में। जब हम परिक्रमा शुरुआत करते हैं तो एक मंदिर आता है कुंडेश्वर महादेव। क्या नाम है? कुंडेश्वर महादेव। कुंडेश्वर महादेव यानी ये वो महादेव है जो राधा कुंड की रक्षा करते हैं। हम बोलते हैं कि राधा कुंड सबसे सुप्रीम क्षेत्र है, सबसे बढ़कर है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। लेकिन ये क्षेत्र की रखवाला यदि कोई करता है वो है हमारे शिव जी भोलेनाथ, कुंडेश्वर महादेव। और ये बताया गया है कि जब रघुनाथ दास गोस्वामी जब राधा कुंड आए तो कुंडेश्वर महादेव नहीं थे। हम जब जाते हैं हमें सब कुछ
तैयार मिलता है। लेकिन जब दास गोस्वामी पाद आए, राधा कुंड नहीं था, कुंडेश्वर महादेव नहीं था, तो चैतन्य महाप्रभु आए, राधा कुंड कुछ नहीं था, कोरी खेत काली खेत, बस ये दो था। चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड को जगत के सामने लेके आए और दास गोस्वामी पूरा रेनोवेशन किए, और साथ ही साथ जो कुंडेश्वर महादेव लुप्त हो गए थे, हमारे दास गोस्वामी जगत के सामने प्रकाशित किए। तो शिव जी जो राधा कुंड में विराजमान है, पहला उनका फॉर्म या रूप है कुंडेश्वर महादेव। दूसरा, जब हम परिक्रमा करते हैं ललिता कुंड के निकट उनका एक स्थान है ललितेश्वर महादेव, जहाँ श्री ललिता सती का रखवाला करते हैं, रक्षा करते हैं हमारे शिव जी। फिर एक मंदिर आता है, श्रीमान गौर गोविंद महाराज लिखते हैं रणुवा महादेव। क्या नाम है? रणुवा महादेव। अब ये एक ऐसा मंदिर है जो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन गौर गोविंद महाराज इसका वर्णन करते हैं तो ये सच ही होगा। गौर गोविंद महाराज लिखते हैं राधा कुंड परिक्रमा में एक मंदिर है रणुवा महादेव। शिव जी को रणुवा का कहते हैं क्योंकि रणुवा का अर्थ है ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट। तो यहाँ शिव जी को पार्वती के साथ विराजमान नहीं करते, पार्वती के साथ उनकी आराधना नहीं करते। यहाँ शिव जी ब्रह्मचारी है, इस सेलिब्रेट, तो रणुवा का अर्थ है ब्रह्मचारी। इस प्रकार हम देखते हैं वही रमेश्वर महादेव है और ललितेश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव, रणुवा महादेव और ऐसे अन्य महादेव है पूरे राधा कुंड परिक्रमा में। श्रीला गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि कैसे वृषभानु महाराज उनके सुपुत्र है श्रीधाम। तो जब उनको श्रीधाम हुआ, 1-2 साल के तत्पश्चात उनके हृदय में अभिलाषा जाग उठी कि उन्हें सुपुत्री की चाहिए। इस जगत में हम देखते हैं कि बारंबार सब पुत्र की अभिलाषा रखते हैं, भारत देश में और बाहर भी यदि हम देखें सब पुत्र की अभिलाषा रखते हैं। यदि सुपुत्री हो गई तो बारंबार बहुत अब्यूज होता है। कई बार हम देखते हैं कि कचरे के कूड़े में डाल देते हैं, कई बार बाहर दे देते हैं इत्यादि। लेकिन यदि शास्त्रों में देखा जाए, एक सुपुत्री का दर्जा भी उतना ही है जितना एक पुत्र का है। प्रभुपाद जी बारंबार बोलते थे that my female disciples are in no way less than the male disciples। तो यदि हम स्त्री शरीर में है, हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि नहीं हम नहीं कर सकते, हम बिल्कुल कर सकते हैं। जो पुरुष कर सकते हैं हम भी वही कर सकते हैं, जो पुरुष भक्ति के मार्ग में प्रगति कर सकते हैं वही स्त्री भी कर सकते हैं, और ये शास्त्र का मत है। ये प्रभुपाद जी बारंबार बताए गए अपने शिष्यां के बारे में। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे वृषभानु महाराज, उनके मन में ये अभिलाषा जाग उठी कि उन्हें एक सुपुत्री चाहिए। तो शिव जी से प्रार्थना करने लगे। क्यों? क्योंकि शिव जी का एक नाम है कामेश्वर महादेव। क्या नाम है? काम का क्या अर्थ है? इच्छा। काम का अर्थ है इच्छा। तो वृषभानु महाराज के हृदय में इच्छा जाग उठी कि उन्हें सुपुत्री चाहिए। गए महादेव के पास, कामेश्वर महादेव के पास। गौर गोविंद महाराज बताते हैं कि क्योंकि वृषभानु महाराज कामेश्वर महादेव की आराधना किए, कामेश्वर महादेव प्रसन्न हुए और भेंट स्वरूप उनके जीवन में राधा रानी आई। श्रीमती राधा रानी आई वृषभानु महाराज के जीवन में सुपुत्री बनकर। किनके बलबूते के कारण, किनके आशीर्वाद के कारण? हमारे शिव जी के आशीर्वाद के कारण। श्री कामेश्वर महादेव की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय। तो शिव जी की बहुत महिमा है। हम कई बार जब कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं कृष्ण की यदि आराधना करें तो बस है, शिव जी की करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सच है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति शिव जी की आराधना कर रहा हो तो हम उन्हें रोकते नहीं हैं, हम टोकते नहीं हैं। हम शिव जी की निंदा नहीं करते। एक बार एक व्यक्ति शिव जी का उपासक था और शिव जी की बहुत आराधना करता था। तो जब शिव जी की उपासना करता था, आराधना करता था, उस व्यक्ति के जो काउंसलर थे वो बोले नहीं शिव जी की आराधना नहीं करनी है, आप जो तुम इस्कॉन में आ गए हो, आप केवल कृष्ण की भक्ति। वो व्यक्ति बोले कि नहीं, मैं तो सालों साल शिव जी का करता हूँ, मैं कैसे शिव जी को छोड़ दूं? मैं कृष्ण को मानता हूँ लेकिन मैं कैसे शिव जी को छोड़ दूं? तो काउंसलर बोले नहीं आपको केवल कृष्ण की भक्ति करनी, शिव जी के नहीं। कुछ महीने के तत्पश्चात श्रीला राधानाथ स्वामी महाराज आए उस क्षेत्र में। तो ये भक्त श्रीला राधानाथ महाराज के पास गया और बोला कि महाराज जी,
मैं शिव जी का उपासक हूँ बचपन से, मैं कृष्ण को भी मानता हूँ, लेकिन मैं शिव जी को त्याग नहीं सकता, मैं क्या करूँ, आप बताइए, आप जैसे बोलेंगे मैं करूँगा। तो महाराज बोले आप शिव जी की यदि आराधना कर रहे हैं तो करते रहिए, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, आप बिल्कुल करते रहिए। तो ये बहुत 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 प्रसन्न हो गया और 6 महीने ऑल्टर में कृष्ण को भी रखा, शिव जी को भी रखा और दोनों की आराधना कर रहा था। 6 महीने के तत्पश्चात जब ये भक्त थोड़ा मैच्योर हो गया भक्ति में, माला वाला करने लगा, अच्छा सेटल हो गया, महाराज जी ये श्लोक का उच्चारण किए, यथा तरुर्मूल निशेषयेन तृप्यति तत्स्कंद मूलोपशाखा प्राणोपहार यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वं मम अच्युतेज्य। चौथे स्कंद का 31वां अध्याय का 14वां श्लोक 4:31-14। और ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, क्यों? क्योंकि ये वो श्लोक है जहां हम बोलते हैं कि जब हम जड़ को पानी डाले पूरा जो पेड़ है वो संतुष्ट हो जाता है। वो जड़ कौन है? कृष्ण। जो पत्ते इत्यादि जो भी है वो देवी देवतागण है। तो महाराज जी ये श्लोक का उच्चारण के बोले यदि आप कृष्ण की आराधना करें तो शिव जी भी प्रसन्न हो जाएंगे। आप कोई गलत नहीं कर रहे, आप उन्हें त्याग नहीं रहे, लेकिन यदि आप कृष्ण की आराधना करें तो शिव जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज जी इतने प्रेम से बोले, डायरेक्टली नहीं बोले, 6 महीने के बाद एकदम प्रेम से बोले, और इतने प्रेम से बोले कि वो उस भक्त का हृदय पिघल ही गया। एक वाक्य में भक्त बोला ठीक है महाराज जी, यदि आप बोले तो मैं आपसे कृष्ण भक्ति करूंगा, शिव जी को भी मानूंगा, लेकिन ऑल्टर में कृष्ण रखूंगा, कृष्ण भक्ति करूंगा। वो भक्त और कोई नहीं, हमारे राधेश्याम प्रभु है। श्रीमान राधेश्याम प्रभु बता रहे थे कि जब इस्कॉन के पूर्व शिव के उपासक थे और ये उनका इंटरेक्शन था राधानाथ महाराज के साथ। जब महाराज जी बोले वो मान गए और फिर कृष्ण भक्त बन गए, और अब पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। जब विदेश भी आते कितने सारे, बॉस्टन में जहां उनका बेस है विदेश में, बॉस्टन में ऐसे 40 युवा है जो पहले मांसाहार करते थे, शराब पीते थे। अब वो 40 युवा जो यूनिवर्सिटी के, नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, MIT इत्यादि के 40 युवा है, सब मांसाहार छोड़ दिए हैं, सब 16 माला कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी है जो हरिनाम दीक्षा प्राप्त कर लिए राधानाथ महाराज से, केवल राधेश्याम प्रभु की प्रीचिंग के कारण। और केवल बॉस्टन नहीं, यूएस में से अन्य कई सारे क्षेत्र हैं, डेलावेयर है, न्यू जर्सी है, बॉस्टन है, भक्ति सेंटर है, सिएटल है, ISV कैलिफोर्निया है, केवल एक व्यक्ति के प्रचार के कारण। लेकिन यदि देखें अब शायद हम ऐसे व्यक्ति को इस्कॉन में खो देते यदि महाराज जी उनको प्रेम से नहीं बताते। यदि पहले बोलते थे नहीं नहीं शिव जी की उपासना मत करो, तो शायद वो इस्कॉन छोड़कर कहीं और चले जाते। क्योंकि महाराज एकदम सेंसिटिवली हैंडल की सिचुएशन को, वो भक्त टिका रहा। आप पूरे देश में भक्ति का झंडा गाड़ रहे हैं। तो बारंबार ये बात आती है कि प्रीचिंग इज एन आर्ट, वी डोंट ऑफन से एवरीथिंग इन द फर्स्ट मीटिंग। जिस प्रकार यदि एक छोटा बच्चा हो तो उस बच्चे का कैपेसिटी नहीं होता कि वो 56 भोग खा सके, तो हम थोड़े थोड़े करके देते हैं। लेकिन जब व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो 56 भोग खाने का कैपेसिटी बढ़ जाता है। उसी प्रकार प्रचार में भी हम देखते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा देते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा बड़ा डोज बढ़ाते हैं। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि यदि कोई शिव जी की उपासना करता है तो ये बहुत 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 अच्छी बात है। कितने सारे ऐसे व्यक्तिगण है जो नास्तिक है, यदि कोई शिव जी की उपासना कर रहा है तो अच्छी बात है ना, तो आस्तिक है व्यक्ति। शिव जी के कृपा के कारण एक ऐसा भी दिन आएगा जब शिव जी उस व्यक्ति को राधा कृष्ण के चरण कमलों के निकट ले जाएंगे। तो ये कहते कहते अपने वाणी को यहाँ विराम दूंगा और शिव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होते हुए यही प्रार्थना करता हूँ, केवल मेरे लिए नहीं लेकिन हम सब के लिए, कि शिव जी हम सब पर कृपा प्रदान करें, ताकि उनके हृदय में जो राधा और कृष्ण के लिए प्रेम है, प्रभु श्री राम के प्रति जो उनके हृदय में प्रेम है, वो भी हमारे जीवन में या हमारे हृदय में जाग उठे, ताकि उनकी तरह हम भी भक्ति करें और इसी जीवन में भागवत धाम, भागवत प्राप्ति कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री गणेश्वर महादेव की
श्री कामेश्वर महादेव की, श्री कुंडेश्वर महादेव की, श्री आसेश्वर महादेव की, जय इच्छेश्वर महादेव की, वनखंडेश्वर महादेव की, चिंताहरण महादेव की, भूतेश्वर महादेव की, बोला जय